अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। काबिल एहतराम हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब, कायदीन गिरामी, इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, साथियों, अजीजों, मोहतरम हकीम अब्दुल वहीद सलमानी साहब हमारे दरमियान एक शानदार जिंदगी गुजारते हैं। नेकी वाली, तकवा वाली, सआदत वाली, खिदमत वाली, मोहब्बत वाली एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। ऐसी जिंदगी जिस पे रश्क किया जाता है। उनके साथ मेरा ताल्लुक भी 2-4 बरस की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है। बहुत पुराना ताल्लुक है, यानी इस्लामी जमीयत तलबा की तरबियतगाह में मुझे याद है कि सबसे पहले ये कबूला के करीब नंगल अंबिया स्कूल है, वहाँ पे एक तरबियतगाह थी और उसमें पहली मुलाकात उनके साथ हुई थी, जो कि बहुत ही पुरानी बात है। वो उस इस्लामी जमीयत तलबा में थे कि जिसका मरकज यहाँ पर सईद मंजिल में दफ्तर था और उसमें एक बहुत बड़ी रजाई होती थी। रात को जब आके लोग लेटना शुरू करते थे तो इब्तिदा 2 अफराद से होती थी और सुबह जब उससे निकलते थे तो 16 अफराद उसमें से निकलते थे। रात किसी न किसी कोने में जो भी आता था वो दाखिल हो जाता। ये बहुत ही अच्छा सफर है। हम सफर वो बहुत अच्छे थे, दोस्त बहुत अच्छे। मुझे बड़ी यानी उनके साथ जमात में थे, जमात के बाद भी बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है। मुझे नहीं याद कि किसी मौके पे मैं उनके पास गया हूँ और उन्होंने कोई ना कोई हदिया या तोहफा किताब का न दिया हो। इसरार करने के बावजूद भी उन्होंने कभी कीमत नहीं दी। अदबियात की भी कोशिश करने के बाद भी बहुत ही मुश्किल था कि वो कभी इस पर आमादा हो। जितना भी उनकी जमात के अंदर भी एक बड़ी रिफाकत रही। मैं लाहौर की जिम्मेदारियों पर रहा, वो हमारे मुरब्बी भी थे, मोहसन भी थे। कुरान पाक की कई आयात उनकी जिंदगी को देखते हुए याद आती है, जैसे वो मन ना सुनो कौलम में मन दा इल्लल्लाह, उससे भली बात किसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वो अल्लाह की तरफ बड़ी हिकमत के साथ बुलाने वाले, बड़ी अच्छा दर्से कुरान, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, हिकमत से लबरेज है एक गुफ्तगू थी। और जैसे कुरान पाक में अहले ईमान का तारुफ है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, यानी जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर कायम रहे, डट गए। तो वो भी बहरहाल यानी सफर उन्होंने और मंजिल तब्दील नहीं की, सवारी तब्दील कर ली, लेकिन बहरहाल उनकी मंजिल और मकसद है तो वही रहा है, अल्लाह की तरफ बुलाने का। और जो भी इख्तिलाफ था वो भी ज़ाती और मफादाती नहीं था, वो भी मकसदी था। उससे इख्तिलाफ से इख्तिलाफ हो सकता है। ये भी बात उनसे मैंने भी अर्ज की थी, इसलिए कि दोस्ती थी कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। फिलहाल एक उनका अपना एक नुक्ता नजर था, लेकिन उस नुक्ता नजर में भी मकसदियत थी, यानी मकसदियत से खाली कुछ नहीं था। और वो जो कुरान पाक में कहा है वह इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि होना, नरमी के साथ है। एक उनके मिजाज का अहम तरीन हिस्सा नरमी थी। नरमी के साथ गुफ्तगू में भी नरमी, रवैये में भी नरमी, बातचीत में भी नरमी, चलने में भी नरमी। तो बहरहाल वो इसकी एक तस्वीर है। मैं चूंकि अभी जैसे बताया कि मुझे भी एक सफर पे जाना है, ईमान की बेशुमार तस्वीरें हैं, जैसे ईमान बिल्लाह है, ताल्लुक बिल्लाह है, फिना फिल्लाह है, बका बिल्लाह है, दावत इल्लाह है। ये सारे चीजें उनकी जिंदगी का एक किसी न किसी अंदाज में हिस्सा थे। एक सच्चे मवाहिद है वो जो इकबाल ने कहा है कि मिटा दिया मेरे साथी ने आलम है मनो तू, फिला के मुझको मये ला इलाहा इल्ला हू। तो इसकी एक तस्वीर है। मैं बहुत सारी बातें छोड़ते हुए, हमारे रहनुमा भी तशरीफ फरमा है, मुरब्बी मोहब्बत, कई दोस्त हैं,
मुझे एक आयत कुरान पाक की उन पर फिट होते हुए नजर आती है, और वो है नफ्स मुतमइन्ना, जिसके बारे में कुरान पाक ने कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, वो नफ्स मुतमइन्ना के हालात की तंगी दुर्शी, नशेबो फराज, कई पेचीदगियां, इस सब के बावजूद इत्मीनान और तमानियत और तहारत कल्ब, ये एक वो हिस्सा है। और मैं उनके बारे में यही बात करके बात खत्म कर रहा हूँ कि रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा था। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा था। वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा था। वाक़